एक्टिविटी करते हैं? आप में से को बताना चाहेगा? विच एक्टिविटी वी डू एवरी डे? दिवांशु, नरेश, कौन सी एक्टिविटी जो हम लोग रोज करते हैं? चैंटिंग एंड क्लासेस। चैंटिंग इन क्लासेस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। मंत्र मेडिटेशन, ये भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बेसिकली क्या होता है, देखिए, जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, ओके, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका एक पूरा रिजीम होता है, उसका एक पूरा रूटीन होता है कि ठीक है, मेरे को सुबह सुबह जो है 2 घंटे बाहर अपना वर्कआउट करना है। फिर मैं जो भी स्पोर्ट्स करता हूँ, लाइक अगर स्विमर है तो वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करेगा, एथलीट है तो एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करेगा, इन सब चीजों की इत्यादि वो प्रैक्टिस करेगा। तो इतनी सब की जब प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, उससे उसकी मसल्स भी बिल्ड होंगी और उसका स्पोर्ट्स भी अच्छा होगा। मैंने एग्जांपल कई बार पहले भी दिया है और आज फिर हम इस पे बात करेंगे। तो अभी आप लोग क्या है, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके आए हैं, भक्ति को लेके आए हैं, और जब आप इतनी सब चीजों को अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो क्या जरूरी होता है हमारी लाइफ के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है हमारा बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। कौन सा है? बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। तो इस बैलेंस लाइफस्टाइल को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा एक, क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स और डिवोटीज हैं वो कह रहे थे कि प्रभु जी कैसे करें, नया है कैसे समझें, तो उसी चीज़ों के लिए मैं आज आपको जो है कुछ बताना चाह रहा था। तो आज हम लोग खोलेंगे भगवत गीता का 6 चैप्टर का 17th वर्स। तो आई जस्ट शेयर यू, और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला, राइट? तो ये क्या होता है? तो हम इससे पहले वर्स पढ़ेंगे। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है युक्त आहार विहारस्य, इसका मतलब क्या है? युक्त मीन्स रेगुलेटेड, आहार मीन्स फूड, तो रेगुलेटेड ईटिंग, और विहारस्य मीन्स रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी कभी कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं, कुछ को करिकुलर एक्टिविटी हो गई हमारी, या कुछ भी इत्यादि ऐसी कुछ चीज होगी, तो उसमें क्या कहते हैं? विहारस्य। युक्त अगेन मीन्स रेगुलेटेड। चेष्टस्य, चेष्टस्य मीन्स कि अपना प्रॉपर तरीके से काम, जो भी हम लोग अपना मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं ना, जैसे अपनी जॉब है, कॉलेज है और स्कूल है, कोई भी इत्यादि, उसे कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मतलब चेष्टस्य कर्मसु मतलब कि जो भी आप एक्टिविटीज अपनी रोज करते हैं वो एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल की तरफ से, ओके। उसका क्या कहता है? युक्त स्वप्न बोधस्य। युक्त मीन्स अगेन रेगुलेटेड, और स्वप्न मीन्स, स्वप्न मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वप्न का मीन्स युक्त स्वप्न से, इसका हम देखेंगे युक्त विद स्लीप एंड वेकफुलनेस। ठीक है, मतलब जो सोना और उठना हमारा रेगुलेटेड होता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? योगो भवति दुख। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है तो उसको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अभी जो ये जो श्लोक है ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, कहाँ पे? 6 चैप्टर में। तो जो 6 चैप्टर है भगवत गीता में बहुत फेमस है, किसके लिए? ध्यान योग के लिए, ओके। तो ये ध्यान योग का फंडा क्या होता है? ध्यान योग का जो सबसे बड़ा फंडा होता है वो ये होता है कि उसके अंदर एक व्यक्ति को अपनी लाइफस्टाइल में बहुत एक बैलेंस लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही हु इज रेगुलेटेड इन हैबिट ऑफ ईटिंग, जो भी अपने खाने, स्लीपिंग सोना, रिक्रिएशन मीन्स जो भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज है, लाइक आपका आपके लिए रिक्रिएशन क्या हो गया कि मान लीजिए आपका रिक्रिएशन है आपकी सर्विसेज हो गई, या फिर आपकी जो ये रीडिंग हो गई, ये सब आपकी रिक्रिएशन में आती है, मैं बताता हूँ क्यों। और अगला क्या है? वर्क रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, मतलब जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, जैसे ऑफिस है, कॉलेज है, पीएचडी कोई कर रहा है, या कोई भी इत्यादि कोई काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो चारों जो एक्टिविटीज है आपका वर्क हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रैक्टिस करता है तो उसे कभी भी मटेरियल प्रॉब्लम्स नहीं होती, मटेरियल पेन्स नहीं होते। मटेरियल पेन मीन्स कि मान लीजिए कभी दुख नहीं होगा, कभी कोई चीजें अन्यथा प्रॉब्लम नहीं होंगी। कहने का मतलब क्या है कि कभी बीमार नहीं होगा, ओके। जैसे मैं आज देख रहा था कि मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि पहले लोगों को जल्दी उठने की आदत थी और अब लोगों को जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो जो लोग जल्दी उठते हैं उनका स्लीप साइकिल, उनका जो स्लीप साइकिल और फूड साइकिल पर डिस्टर्ब हो जाता है। और यही प्रिंसिपल जो है भगवान ने हमें भगवत गीता में बताया क्या, कि वन हु इज रेगुलेटेड इन ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क एंड अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटीज। तो आप लोग देखिएगा, अब आप लोग सबने अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए,
टेक आउट योर पेन, नोटबुक, कॉपी, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आपके पास है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ इसके अंदर चीजें लिखेंगे। ठीक है, अनंत आप हो यहाँ पे? अनंत, अनंत, अनंत है यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनंत, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपने मेरे से पूछा था पर्सनली, मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए इसके बारे में क्या समझ में आती है, देखिए हमारी 4 कैटेगरीज है, हम इसको जरा थोड़ा सा लिख के समझते हैं। तो हमारी जो 4 कैटेगरीज हैं, हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं। ओके, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? आप सब देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी दिख। ठीक है, तो अभी क्या हमारी जी लाइफ की प्रभु। जो मेजर एक्टिविटीज है, हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि क्या हमारी लाइफ की मेजर एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से हम समझते हैं उसे। तो देखिए मैंने आपको 4 ब्रॉडर कैटेगरी बताई है। ठीक है, हमारी क्या लिखी है, आर एक्टिविटीज। ओके, तो इसमें सबसे पहली हमारी एक्टिविटी कौन सी होती है, जो सबसे मेजर है, वो है हमारी स्लीपिंग। क्योंकि अगर हमारा स्लीप साइकिल बहुत खराब हो गया तो हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज खराब हो जाएगी। स्लीप साइकिल के अंदर हमारा क्या आता है, ईटिंग। क्योंकि आप देखेंगे डायबिटीज इज लिंक्ड विद ईटिंग। आपकी 99% प्रॉब्लम जो है वो आपके खाने से रिलेटेड है। अगर आप अपने खाने का साइकिल ठीक कर लेते हैं, गंदा नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, तो आपको प्रॉब्लम्स आपकी 80-85% तक खत्म हो जाती है। इसका तीसरी चीज आती है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क, ओके। एंड उसके बाद अगला क्या होता है, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपके लिए ये सब चीजें क्या क्या है। स्लीपिंग के लिए आपको मालूम है, प्रॉपर स्लीप साइकिल। ओके, आपको दिख रहा है या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं? देख रहे हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, ईटिंग के अंदर हमारा क्या होता है, ईटिंग एट द राइट टाइम एंड द राइट थिंग। सही और सही टाइम पे खाना। ठीक है, उसके बाद वर्किंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, ऑफिस है, स्कूल है। ओके, और लेट्स से आपका कुछ और कोई भी मतलब ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी। और रिक्रिएशन हमारे पास क्या होता है, रिक्रिएशन इज आर लाइक, आपने जैसे अभी गीता रीडिंग कर ली, तो भगवत गीता रीडिंग। ओके, ये रिक्रिएशन है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा हटके है। ओके, अटेंडिंग क्लासेस। ओके, मतलब वैसे तो आपका शेड्यूल का पार्ट है ये, बट ये अटेंडिंग क्लासेस अभी तुम्हारी एक्टिविटीज में आ जाएंगी। या फिर मान लीजिए आपके क्या है कि कोई होम होम एंगेजमेंट। होम एंगेजमेंट समझते हैं ना, कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई या कुछ आ गया, कि घर पे जाना पड़ रहा है, या पिताजी या मम्मी में से कोई बीमार है तो उनकी टेक केयर करनी पड़ रही है, तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी होम एंगेजमेंट्स होती है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है एवरीबडी, अब इसको हम कैसे समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये प्रिंसिपल अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के बहुत सारे फंडामेंटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हम लोग जब भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस चीज की, कि इस भक्ति को कंटिन्यू करने की। नहीं तो क्या होगा, थोड़े टाइम में आप जो है परेशान हो जाएंगे कि प्रभु जी ये मैनेज नहीं हो रहा, सर इसमें दिक्कत आ रही है। होता है नहीं होता, बताइए? तभी इसको फॉलो करने से आप अपने सतोगुण में अपने आप को स्थित कर सकते हैं। और जो हर एक्टिविटी साथ में होगी, जैसे ऐसे मान लीजिए आप कहेंगे, जैसे अब हमने आपको बताया कि आपको चैंटिंग करनी चाहिए, सब सतोगुण में आएंगे। बट अगर 24 आप चैंटिंग करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, दोस्ती करे जा रहे हैं, आपका माइंड इतना तंग हो जाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो इट इन अ प्रॉपर, एक आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टम में मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे इसे, कि देखिए हर एक्टिविटी के ऊपर एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हमको डेडिकेट करना है। ओके, और प्रॉपर तरीके में करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 6 आवर्स की नींद है तो आप 6 आवर्स की नींद पूरी लीजिए। वाई डू हैव टू टेक 5 आवर्स? और अगर आपकी 6 आवर्स में कंप्लीट है तो आपको 7 घंटा भी नहीं लेनी। अब इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं परपोर्ट, जो कि शिला प्रभुपाद ने परपोर्ट दिया है, वो क्या चीज है, तो यहाँ पे दिया हुआ है
extravagance in the matter of eating, sleeping, defending and mating, which are the demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. अभी आप में से मैं कुछ लोगों को बोलूंगा, ठीक है, तो आई जस्ट नेम आउट फ्यू, बट फ्यू पीपल, आप लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी ये कोई एक्टिविटी होती है हमारी, एक्स्ट्रा वैगेंस इन द मैटर ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, देखिए हमारी बॉडी के 4 काम होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है खाना। खाना सबको जरूरी है, एवरीबडी ईट्स, आप भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, हर व्यक्ति खाता है, हर जीव खाता है। स्लीपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको भी सोना है, हमको भी सोना है, हर व्यक्ति सोता है। सेकेंड थिंग इज, ये हमारी 4 बेसिक जो एक्टिविटीज है, डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मीन्स अपने आप को बचाने के लिए, चाहे अपनी जॉब को सिक्योर करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए सब चीजें इत्यादि काम आती है। अगली चीज इसके बाद यहाँ पे क्या आती है? मेटिंग। मेटिंग मीन्स, ठीक है, आपको अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फैमिली, आगे हम लोग को फैमिली बढ़ानी है, तो ये एक्टिविटीज हमारी होती है। बट ये बॉडी की डिमांड्स है, बट इसमें एक्स्ट्रा वैकेंस, देखिए एक्स्ट्रा वैकेंस मीन बहुत ज्यादा लगने से भी क्या होगा, हमारी जो प्रैक्टिस है योगा की वो खराब हो जाएगी। अब हमें बताते हैं, एज फार एज ईटिंग इज कंसर्न, इट कैन बी रेगुलेटेड ओनली व्हेन वन इज प्रैक्टिस टू ईट एंड एक्सेप्ट प्रसाद। ठीक है, हम जब प्रसाद लेते हैं, जैसे अभी आप लोग आए थे, तो बहुत सिंपल हो जाता है। साथ ही साथ में आगे बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बताया है कि मैंने आपको बताया था कि खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा खाने में ले क्या रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता 9.26, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मिल्क, ग्रेन्स एक्सेट्रा आर वेरी मच रिक्वायर्ड। मतलब यही चीजें जो है हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, फ्रेश है, लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए स्प्राउट्स हो गए, ये चीजें बेटर खाने से क्या होता है, हमारी हेल्थ इंप्रूव रहती है। अब आप देखिए, चिप्स का पैकेट खाएंगे, लेस खाएंगे, मैगी खाएंगे, और भी इत्यादि क्या क्या चीजें होती हैं, वो चोको पाई खा ली, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी पक्का खराब होगी। In this way, a person in Krishna consciousness automatically become trained not to accept any food. कुछ भी ऐसा नहीं कि बाहर रोड पे गए, मोमोज खा लिए, चाट पकौड़ी खा लिए, ऐसा हम टाइम वेस्ट। देखिए, आप प्रैक्टिकली समझिए कितना टाइम वेस्ट होता है। लोग जो बोलते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी चाय नहीं पी, पता है क्यों? क्योंकि लोग पूछते हैं, सर आइए प्लीज चाय में पीते हैं, 2 मिनट बन जाएगी। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो यही है कि 2 मिनट में कभी चाय बनती नहीं है। कभी बनती 2 मिनट में चाय? 2 मिनट में कभी चाय बनती नहीं है, और अगर चाय बन भी गई तो आप उसे 2 मिनट पी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे फू मारने में ही, ठंडा करने में ही 2 मिनट निकाल देंगे। सो तो हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इट एक्चुअली वर्क्स इन दैट वे। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि एज फार एज स्लीपिंग इज कंसर्न, अब आते हैं सोने की बात पे, क्योंकि हमारा जो मेन चीज थी खाने की वो हमने देख ली। अब आते हैं स्लीपिंग के ऊपर में, क्या लिखा हुआ है कि एज फार एज स्लीपिंग इज कंसर्न, एक जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, मीन्स जैसे आप सब जो है अब धीरे धीरे भक्ति के प्रोसेस को ले रहे हैं, वो बहुत अलर्ट होता है अपनी एक्टिविटीज को करने में। अलर्ट मीन्स कितना मुझे काम करना है, कितना नहीं काम करना, एंड देयरफॉर वो अपना अननेसेसरी टाइम सोने में नहीं निकालता, क्योंकि सोने में निकला हुआ टाइम बहुत बड़ा लॉस होता है। चलिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके रिक्रिएशनल वर्क का मैं एग्जांपल लेता हूँ, रिक्रिएशनल वर्क में आपने 1 घंटा फालतू दे दिया, लेट से पे आपको, आपने सोचा था कि मैं इतना टाइम वर्क में दूंगा अपने, बट आपने 1 घंटा फालतू दे दिया। आपने रिक्रिएशन में, चलो आपने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैंने आज एक्स्ट्रा चैंटिंग कर ली, दैट इज ऑल राइट, वो कोई नुकसान नहीं देगी, आपका थोड़ा टाइम इम्बैलेंस होगा बट नुकसान नहीं देगी। बट अब सोचिए कि सोने के अंदर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट ड्रीमिंग, ये हमारे लिए कितना बड़ा लॉस होता है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग सोना छोड़ देंगे, बट ओवर सोने से हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे लोग जो कि कहते हैं ना, सर मेरे को बड़ा लेजीनेस सा फील होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज व्हेन दे स्लीप टू मच। मैंने खुद भी इसको ऑब्जर्व किया, आप कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में, कि अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक है, अगर आप 10 बजे सो रहे हैं रात में, और आप सुबह देखेंगे कि अगर 6 आवर्स की बात है, तो आपकी 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल खुल जाएगी विदाउट अ प्रॉब्लम। बट ये कैसे आएगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं बात को? एकदम से नहीं होगी, बट धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये। तो ये जो स्लीप साइकिल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा 1 मिनट भी सोया बना अपना टाइम खराब कर दिया। तो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अपनी स्लीप को प्रॉपर्ली रखिए। आप में से जो लोग कहते हैं सर हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, मॉर्निंग में आ नहीं पाते, उसका मेन रीजन यही है कि आप रात में लेट सो रहे हैं। राइट हर्षवर्धन, मैंने यही बताया, सही बताया ना आपको? सही है ना? जी प्रभु जी। है ना? पीयूष, आप हो यहाँ पे? ठीक है, और किसी को लगता है कि नहीं सर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ? जी प्रभु जी, सही तो कह रहे उसका हो आप। मुख्य कारण यही है कि हम रात में लेट सोते हैं। अब देखो, अब लेट क्यों सोते हैं, क्योंकि देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमारा
देखो ये सब चारों चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है। अगर आपने इसको समझ लेते कि भगवान भगवत गीता में ये चीज बता रहे हैं कि अर्जुन तुमको ये काम करना है, जबकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि थोड़ा धनुर्धर था, उसको कभी दिक्कत नहीं आई। परंतु आप जब इसे समझेंगे कि किस तरह से हमें करना है, तभी आप इसे अच्छे से अपने प्रोसेस को कर पाएंगे। और आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जो कि आप पहले अपनी कृष्ण कॉन्शियस या भक्ति में या गीता पढ़ने से पहले जो करते थे, वो भी आपकी और स्मूथ हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है मेरे को कितना करना है कितना नहीं करना। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज है। आज इतने साल होने के बाद भी मैं इसे पूरी तरह से ट्राई करता हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छे से प्रयास, मतलब बहुत अच्छे से मैं इसे फॉलो करने का वो करूँ। 100% फॉलो हम भी नहीं कर पाते, बट अगर आप इसकी तरफ आज चलेंगे तो आप शायद बहुत जल्दी इस टाइम तक पहुंच जाए जिस टाइम तक हम लोग पहुंचे हुए, राइट। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी टीम के बहुत सारे लोग जो हैं इसे, मतलब एवरीबडी ट्राइज टू फॉलो इट, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम इसे करते हैं। तो ये जो चीज हमने आपको बताई कि कैसे हमें स्लीप, देखिए अब आप ज्यादा खाएंगे, लेट्स सपोज कि आपका टाइम है 9 बजे सुबह। जैसे हम लोग, लाइक व्हाट वी डिड, जैसे आपने देखा था हमारे यहाँ पे जब आए थे आप लोग कैंप में। जो लोग नहीं आए थे कोई बात नहीं, सेकंड कैंप में आके आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। जब फर्स्ट कैंप में आए थे तो हम लोग सुबह सुबह 8:30 8 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेते थे। कुछ भी था, ब्रेकफास्ट कर लिया। देन हम लोग 1 1:30 2 बजे अपना अपना लंच कर लेते थे। शाम को थोड़ा सा हम लोग जो थे अपना हर्बल टी वगैरह जो ले लेते थे। एंड इवनिंग में 5 o'clock, उसके बाद हम लोग 8 o'clock क्या करते थे, अपना डिनर ले लेते थे, राइट। हर चीज बहुत टाइम पे थी, तो आपने देखा था कि आप सबको कितना कंफर्टेबल फील हो रहा था। यही अगर वो 8 बजे की चीज 9 9:30 हो जाएगी तो आपको रात में बहुत नींद आएगी, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट होने में अपना टाइम चाहिए। चाहिए ना अपने फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप मान लीजिए उसको साइकिल को चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी उसके हिसाब से काम करना छोड़ देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी जो साइकिल होता है, जो हमारा पेट का एक चक्र जो है, राइट, जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन साइकिल जो है वो सारी की सारी हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है। क्यों खराब होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि चीजें हमारी ऊपर नीचे बहुत हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, आपको एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, फिर आपको नींद आएगी। जैसे अब कल रात को मैं सोने में बहुत लेट हो गया, तो मेरे को आज बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। परंतु यही चीज एक बार हो तो ठीक है, बट अगर मेरा रेगुलर हो जाएगी तो क्या होगा, फिर आपको डिसटेस्ट आएगा किसके अंदर, मॉर्निंग प्रोग्राम में। ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है जिसमें आपकी रीडिंग, आगे हम चैंटिंग भी, अभी सॉरी चैंटिंग और क्लासेस अभी हैं, आगे हम लोग रीडिंग भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे गुरुकुल में या हमारे सेटअप के अंदर, वो मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं, फिर रीडिंग, फिर अपनी क्लासेस करते हैं, जो कि जैसे आपकी क्लास हो रही है, उसके बाद फिर अपनी रीडिंग भी करते हैं। तो दे डू ऑल द 3 थिंग्स इन द मॉर्निंग, और उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो ये चीज करने से क्या होता है, एक पूरा सिस्टम बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। आप समझ रहे हो? तो यही हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, और इसी को करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग, जैसे आप में से पूछे थे ना कौशल, कैसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है बट सत्वगुण में आ सकता है, उसका आंसर यही। अगर आप रेगुलेटेड हो जाएंगे युक्त, तो क्या होगा कि आप इजीली अपनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज को कर पाएंगे, राइट कौशल? नाउ डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? और बहुत मेक सेंस भी करता है। और जो रिक्रिएशन है इसके अंदर आपकी फैमिली टाइम भी आता है। जैसे अभी हमारे बीच में कौशल है, ही इज मैरिड, आप में से और तो कोई है नहीं, बट कौशल जो है वो मैरिड है, तो उनको अपनी फैमिली को टाइम भी देना पड़ता है। तो वो भी आपकी रिक्रिएशन में आता है। बट आप समझिए, अगर ये दोनों चीजें हमारी ठीक चल रही है, कौन सी, स्लीपिंग एंड हमारी ईटिंग, तो हमारी बाकी दोनों चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब रात में जैसे हमारे यहाँ पे सेटअप में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको वही आदत होती है रात में 9 बजे खाने की। बट हम लोग अपना जो डिनर है वो अर्ली ले लेते हैं, हम लोग अपना 5 5:30 के अराउंड डिनर ले लेते हैं। और इतना जल्दी डिनर लेने का क्या होता है कि बाय 9 o'clock हमको नींद अपने आप आ जाती है, हमारा जो फूड होता है वो नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाता है, और बिफोर वी गो टू स्लीप हम लोग अपना थोड़ा सा मिल्क लेके रेस्ट करते हैं। और जब हम लोग अपना मिल्क लेके रेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे को नींद बहुत अच्छी आती है। गरम गरम दूध लेते हैं, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो। और सुबह सुबह जब हमारे यहाँ पे जितने भी डिवोटीज साथ में हम लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स, वो सब जब उठते हैं तो दे फील वेरी फ्रेश। और नेचुरली जब आप 9 बजे सोएंगे तो आपकी जो सुबह नींद है, अगर आप 6.5 घंटे भी लेते हैं, तो 9:30 भी, तो सब जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3:45 4 o'clock तक उठ ही जाते हैं। ये नॉर्मल है। और आप देखते हैं कि उसके बाद हमारे लाइफ में बहुत सिंप्लिसिटी आती है। क्यों? क्योंकि एक तो हम सुबह जब उठ रहे हैं, जैसे हर्षवर्धन अभी आए थे पीछे, वो एक्सपीरियंस करके गए थे। और दीपांशु आप भी थे ना? दीपांशु आप भी रुके थे 1 2 दिन? नहीं, दीपांशु नहीं रुके थे शायद। नहीं, दीपांशु थे, आई डोंट नो। पर हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन कैसा रूटीन लगा था आपको हमारा? तो मुझे बहुत अच्छा था। सुबह आपके मन सुबह में ये जो नेगेटिविटीज, गलत ख्याल, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा काम जो है इतना ज्यादा बैलेंस्ड है, तो ये नेगेटिव इमोशंस आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एज फार एज द स्लीपिंग इज कंसर्न्ड, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज अलर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। और तब वो क्या रहता है, बहुत अलर्ट रहता है, तो उसे आलस नहीं आता, उससे ऐसे थकावट नहीं होगी। तो बहुत अलर्ट रहेगा और अपनी सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे चैंटिंग है,
चैंटिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे अभी आप लोगों ने नया नया शुरू किया तो आप लोग 8 राउंड 6 राउंड जितने भी राउंड्स करते हैं वो करते होंगे। तो बहुत से लोग चैंटिंग में नहीं आ पाते, उसका रीजन यही है। देखिए जो हम लोग ये सब चीजें सिखा रहे हैं आपको, वो इसलिए है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। बट बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग चैंटिंग में नहीं आ पाते, वो अपने चैंटिंग या तो इवनिंग में करते होंगे, आफ्टरनून में करते होंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो चैंटिंग जो होती है दैट इज ओके। जैसे मान लीजिए आपने जो है अपना खाना खाना है, राइट, यू हैव टू ईट योर मील, तो आपने प्रॉपर टाइम पे खाया, सुबह सुबह गर्म तो बेस्ट है। बट आपने शाम को ठंडा बासी खाया तो क्या होगा, आपको इंडाइजेशन होगा। सिमिलरली व्हेन यू डू नॉट, जब आप प्रॉपर तरीके से चैंटिंग नहीं करते तो क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। और उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि हमारा ईटिंग स्लीपिंग बैलेंस नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि एनीबडी हु प्रैक्टिसेस इट इज बिकम्स वेरी बैलेंस्ड इन हिज ओपिनियन, इन हिज आइडियाज। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? पूरी तरह से बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब जो बाकी दो एस्पेक्ट हैं, जो कि है वर्क और हमारा रिक्रिएशन। अब आपको पता है, जब हम लोगों ने आपको कर्मों कर्मों ये बंधनों के परे सिखाया था, याद है? बंधनों के परे सबसे फर्स्ट सेशन जो था हमारा, उसमें हम लोग आपको एक चीज बताते हैं क्या, कि रजोगुण की क्वालिटी होती है, जो मोड ऑफ पैशन है उसकी क्वालिटी क्या होती है, वर्कहॉलिक। तो बहुत से लोग बोलते हैं, कौशल आपने तो एक क्वेश्चन पक्का पूछा होगा कि वर्कहॉलिक होने में क्या दिक्कत है, एंड आई एम श्योर कि वर्कहॉलिक होने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आज हम सबका एक टैगलाइन है, वर्कहॉलिक होना ही होता है, वी हैव टू बी वर्कहॉलिक। बट द प्रॉब्लम इज कि वर्कहॉलिक व्यक्ति अपना बैलेंस नहीं मेंटेन करता, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। जैसे हमने बताया ना आपको, बैलेंस नहीं मेंटेन करता। तो बैलेंस क्या है? युक्त आहार है, युक्त विहार है, युक्त चेष्टस्य है, कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाता, ना वर्क ना लाइफ। इट बिकम्स वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। और थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो मैंने पॉज कर दिया था पहले। अभी मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही होगी, कोई इशू तो नहीं आ रहा होगा आप सबको? तो दिस इज द पॉइंट जो कि हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कराना चाह रहे थे, कि हाउ हाउ थिंग्स कैन बी स्मूदनड। सो थिंग्स स्मूदनड के अंदर यही चीज होती है कि हम लोग अपना वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हैं, राइट। तो ईटिंग स्लीपिंग पहली चीज है जो कि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और जो सबसे मुश्किल होती है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल ये चीज होती है, क्योंकि हम लोग इतना सबकॉन्शियसली इस पे काम करते रहते हैं, जो चलती रहती है। जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, वर्क और हमारी रिक्रिएशन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता चैंटिंग करने के लिए, अपनी रीडिंग करने के लिए या गीता पढ़ने के लिए। तो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप डेडिकेटेडली 8 आवर्स अपना काम कर सकते हैं, डेडिकेटेडली, कि आप उसमें सिर्फ काम कर रहे हैं, फोन नहीं कर रहे, फोन मीन्स इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, गप्पे नहीं मार रहे, इधर उधर नहीं खड़े हो रहे, इफ यू वेरी फोकस्ड, तो 8 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मोर देन इनफ। ठीक है, 8 to 9 आवर्स और मे बी लाइक 10 आवर्स, इट्स मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रीधरन, हु इज कॉल्ड एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। नाम सुना है आपने? तो जब एक बार भारत की हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था पहले के टाइम पे, अब तो प्रोजेक्ट्स काफी पूरे हो जाते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जो कि टाइम पे पूरा होता था। रादर बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि पूरे होते थे। बट उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट जो कि हम जिसकी बात करते हैं, क्या, आई एम सो सॉरी। सो हम देखते हैं कि श्रीधरन जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली मेट्रो का था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि ऐसा नया फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट था इंडिया में, वो उन्होंने टाइम से पहले पूरा कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाए, तो पहले तो इंटरव्यूअर ने गेस किया कि चलिए ठीक है मैं बताती हूँ, आप अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स देते होंगे,
आप काम बहुत करते होंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने आज तक अपने ऑफिस में कभी भी 5 बजे से ज्यादा नहीं रुका हूं। तो इंटरव्यू हिल गया। फिर उन्होंने सेकंड चीज बोली कि मैं अपने घर जाने के बाद 6 बजे जब पहुंचता हूँ तो मैं इस पर अपना फोन भी ऑफ कर देता हूँ। वो और इंटरव्यूअर जो थी वो बहुत शॉक्ड हो गई, कैसे कैसे हो सकता है। आप चाहें तो उनकी बुक में पढ़ सकते हैं, जो उनकी बायोग्राफी है उसमें आप पढ़ सकते हैं ये चीज को। और फिर उन्होंने अपना रीजन क्या बताया, उन्होंने ये बात बोली। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप बता दीजिए कैसे किया आपने। कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मॉर्निंग में, अपनी भगवत गीता पढ़ता हूँ, कुछ मेडिटेशन करता हूँ जो उनकी मेडिटेशन होती है, और ये करने के बाद मैं आगे अपने काम पे चला जाता हूँ। एंड व्हाट इज हिज वर्क, जो भी उनकी जॉब होती है। बट क्योंकि जब व्यक्ति मॉर्निंग में अपने आप को इतना पावर पैक कर लेता है, जैसे भी हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, कौन कौन रेगुलरली आते हैं, जितेंद्र रेगुलरली आते हैं, एंड मैंने देखा था काशवीर भी आज आए हुए थे, दीपांशु भी आते हैं, सूर्य आप भी आते हो। तो कैसा लग रहा है सूर्य आपको मॉर्निंग में जब आप आते हो और अपनी मेडिटेशन करके क्लास करके जाते हो तो? सर बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती, पहले होती थी। हाँ। अब थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। हाँ, जितेंद्र आप बताओ, आप शेयर करना चाहोगे कुछ? कौशल आप भी रेगुलरली आ रहे जी हो, प्रभु। राइट? सुबह आप भी रेगुलरली सुबह आ रहे हो। जो चैंटिंग करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सी जो पावर होती है ना वो अपनी बॉडी में आ गई हो। एक्चुअली ये अजीब सी पावर जो होती है, ये पावर आपकी होती है माइंड के फोकस की। पहले आपके माइंड में कितने ख्याल आते हैं। देखिए आप समझिए, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में जाते होंगे, तो वहाँ पे लड़के बोलते होंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे जो है मैं एक हरियाणा जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में एक कॉलेज है, तो जैसे हम आपके साथ ऑनलाइन करते हैं वहाँ पे हम ऑफलाइन करते हैं। तो मैं वहाँ पे जब ऑफलाइन गया, तो हम इवनिंग में शाम को मतलब इवनिंग में जो है 7:30 जाते हैं। तो उसने बोला कि, मैंने कहा कि यार इतने बच्चे कम क्यों आए हैं? तो एक स्टूडेंट बोला कि सर एक्चुअली वो बाकी 3 स्टूडेंट जो हैं वो ना 7:30 के बाद अवेलेबल होंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते सर उस टाइम गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाता है। तो अब देखिए हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी खराब होती है, क्यों? बिकॉज हम लोग दिन में कई कई ख्याल ऐसे करते रहते हैं। हम लोग दिन में ख्याल कैसे करेंगे यार, वो पिक्चर कितनी अच्छी है, और उस पिक्चर के ऊपर हमारे 20 मिनट खराब। मैंने बहुत क्लोजली अपने मोबाइल पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व किया, तो मेरे को समझ में आया कि हम कितना सटली जो है, जैसे एक बार मेरे दिमाग ने बोला कि यार अभी ना 12:49 हुए हैं, 11 मिनट बाकी हैं, मैं थोड़ा सा ना 11 मिनट इंस्टाग्राम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं काम तो कर ही चुका हूँ, तो यार थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है ना बीच में। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला, और यू वुड नॉट बिलीव, ये करते 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 पता है कितना टाइम हो गया। मैंने 12:49 दिन में 12:49 पे शुरू किया था, और करते 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 मैं 1:26 पे, सोचिए मैंने 11 मिनट सोचा था, और मैं उससे ज्यादा मतलब मैं 37 मिनट्स इंस्टाग्राम कर गया। अब बताइए मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी या नहीं होगी? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पर क्योंकि अगर वर्क लाइफ बैलेंस है ना, तो हम लोगों को फटीग नहीं होता। फटीग मींस हम लोग बर्नआउट भी नहीं होते, यार मैं तो थक गया हूँ यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं परेशान हो गया, होता है ना आप सबके साथ। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मॉर्निंग में आप अपने ये चैंटिंग, रीडिंग, है ना, रीडिंग अभी आप लोग नहीं करते कोई बात नहीं, बट चैंटिंग, रीडिंग और अपनी क्लास, ये 3 चीजें। तो रीडिंग अभी नहीं, बट इन फ्यूचर विल इंट्रोड्यूस। जब ये 3 चीजें अपनी करके जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप बहुत सशक्त हो जाते हैं। यू बिकम वेरी इम्यून टू डिस्ट्रैक्शंस। ये आप लोगों का मूल मंत्र है, वाई वी फोकस इतना, यही चीज बेस्ट है। अभी हर्षवर्धन हमारे साथ आए थे, सूर्य भी हमारे साथ 2-3 दिन रुके थे यहाँ पे हमारे सेंटर में जो यहाँ पे। तो सूर्य कैसा लगा था मॉर्निंग में? सब अच्छे तरीके से बैठ के अपना चैंटिंग कर रहे थे, कोई सो नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, इतना फ्रेश लग रहा था। और जो लोग कैंप में आए थे उन्होंने भी ये चीज हाँ। एक्सपीरियंस करी थी। ये सूर्य। यस सर। हाँ मतलब, हाँ मैं ऐसे नॉर्मल डे स्पेशल डे लगे मुझे तो। हाँ। कि कैसे अभी मैनेज क्या होगा इंपॉर्टेंट है, मतलब। या सॉरी सीधे आप कुछ घर बोल पे रहे हैं? जी सर। एक्चुअली आवाज ओवरलैप हो रही थी, तो मैं सुन नहीं पा रहा था आप क्या बोल रहे हैं। अम, ये नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि अभी हम लोग ना देखते भी नहीं। एक्चुअली पता है बहुत सारे लोग जब आते हैं तो बोलते हैं सर, सर हम लोगों ने चैंटिंग करी तो मैंने बिल्कुल यहाँ दर्द हुआ। आपने हमारा ना एडवांस जो गीता कोर्स था जिसकी अनाउंसमेंट हमने करी थी और आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें बोलता सर मैं चैंटिंग करता हूँ तो मेरे को यहाँ कुछ होता है, बिल्कुल मन हो जाता है। एक्चुअली वो इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि ना अभी हमने जब चैंटिंग करनी शुरू करी है तो आज से पहले हमें यही नहीं पता होता कि क्या माइंड की फ्री स्टेट होती है, कि क्या हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी ने डिटॉक्स किया, बॉडी डिटॉक्स, किसने कुछ पंचकर्मा या डिटॉक्स वगैरह किया, मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक बार किया था। सो होता क्या है कि लाइक फॉर 4-5 days आई जस्ट टुक सम लिक्विड, मैंने सिर्फ लिक्विड डाइट ली,
और मैंने कुछ बहुत बहुत लिक्विड फ्रूट्स लिए, तो क्या हुआ, बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई। कैसे हो गई? आप पहले तो अंदर कुछ डाल नहीं रहे कुक्ड फूड, तो आपकी जो एनर्जी है वो बच गई है उसको डाइजेस्ट करने में। सेकंड इज कि आप जब लिक्विड ले रहे हैं तो बॉडी को काम टाइम मिल रहा है गंद साफ करने का। आपकी बॉडी में देखिए बहुत सारा जो स्टूल है वो जमा रहता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें ब्लॉकेज होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी जो है हमारे सारी बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होती है। हमारा म्यूकस जो होता है, म्यूकस मीन्स हमारा जो कफ है जो कि हम लोगों को होता है, ये हमारा जमा रहता है। तो जब धीरे धीरे हम लोग सिर्फ लिक्विड डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी को इंटरनली साफ करता है, ऊपर से अंदर कुछ आ नहीं रहा होता, तो हमारी बॉडी बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाती है, हमारी एनर्जी बहुत साफ रहती है, तो उस टाइम पे इतना अमेजिंग फील होता है, आपका माइंड इतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। अब क्योंकि आज तक मुझे कभी उस चीज मालूम नहीं थी कि ये हमारी बॉडी की एक्चुअल ओरिजिनल स्टेट होती है, इस तरह से हमको बॉडी यूज करनी चाहिए अपनी, पर पता नहीं, तो मेरे को लगा वाह यार मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सिमिलरली जब हम लोग अपना चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो मैं समझ में आता है कि वाह ये तो स्टेट एकदम अमेजिंग है, जैसे सूर्य बता रहे हैं, हर्षवर्धन बता रहे हैं, जितेंद्र ने बोला, कौशल आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा, राइट? है ना? तो ये सारी चीजें जो है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी लाइफ में आती है। तभी शुरुआत में हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आप लोग बोलेंगे सर बहुत दुख होता है, सर बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, होता है नहीं होता? राइट? होता है ना? क्योंकि आदत नहीं होती, सुबह उठा नहीं जाता, थोड़ा दर्द होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत नेचुरल है, ये आप ही के साथ नहीं होती, ये हर जगह पे होती है, हर जगह पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप कोई सा प्रोफेशन ले लीजिए, टेल मी एनी प्रोफेशन, टेल मी एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन बताइए, कोई भी एक्टिविटी बताइए। टीचिंग, सॉरी, टीचिंग प्रोफेशन, टीचर वाला स्कूल। टीचिंग में कितना कितना एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप जो होते हैं, कितना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कितना शुरुआत में बच्चों को बताना समझाना कितना मुश्किल हो जाता है, कर ही नहीं पाते। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमको बहुत परेशानी देती हैं, शुरुआत में कितना दुख होता है, बट वही जब एक बार चीज समझ में आ जाती है, बच्चों कंफर्टेबल हो जाता है, तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत सिंपल एक वो वीडियो दिखाना चाह रहा था जो कि शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे अभी। ठीक है, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आई जस्ट शेयर। ठीक है, आप लोगों को ये आ रही है, वीडियो आ रही है, आप लोग देख सकते हैं, कैन एवरीबॉडी सी? हरे कृष्णा, आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ आ रहा है? यस यस। ठीक है, जी तो ये प्रभु जी। 你会不会成功？会。有没有信心？有。我们的口号是什么？要领我不怕苦。加油！ कितनी बुरी हालत है इस बच्चे की, कितनी बुरी हालत है, बेचारा रो पड़ा है ना? तो कितना उनको प्रॉब्लम होती है, कितना पेन होता है। बट कोई भी ट्रेनिंग के अंदर कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर जो आपको पेन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, शुरुआत में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, बट यही जो बच्चा है, यही बच्चा जो हो जाता है वो बाद में क्या हो जाता है, बहुत इनकी बॉडी बिकम्स लाइक स्टील। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर इसी के साथ में आपको एक सेकंड चीज दिखाऊं तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। राइट, समझा आप लोगों ने? तो हाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत में जो चीज मुश्किल लगती है वही हमने बताया था, कैंप में डिस्कस किया था कि जो सत्व गुण का जो सत्व गुण में जो हैप्पीनेस होती है, जो कि प्रैक्टिस की होती है, वो शुरुआत में बड़ी कड़वी लगती है, दुख हो रहा होता है ना। अभी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ये 5 साल की आयु से 6 साल की आयु से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और यही हमारे उसमें जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि 5 साल की उम्र से हम लोग को अपनी भक्ति जो है उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का माइंड तब तक बहुत कंट्रोल्ड हो जाता है। वाई, आप समझिए, वाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको जो बताया, माइंड कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी चैंटिंग करनी पड़ती है, एंड चैंटिंग करने के लिए मॉर्निंग जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, हम लोग कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, इसे बहुत स्मूथ करने के लिए, व्हाट वी डू इज वी प्रैक्टिस द बैलेंस बिटवीन 4 थिंग्स: ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क एंड रिक्रिएशन। क्लियर है? ओके तो मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉपरली खाएंगे, देखिए एवरीथिंग बिगिंस विद ईटिंग, क्योंकि ईटिंग आपके हाथ में है। आप जब अच्छे से खाएंगे तो नींद ग्रेजुअली आपकी कम हो जाएगी। जब प्रॉपर टाइम से खा रहे हैं तो आपकी नींद बहुत बैलेंस हो जाएगी, ना कम करनी है ना ज्यादा करनी है।
तो ये 2 चीजें हो गई। ओके, इसके बाद क्या होता है, जब ये 2 चीजें होने के बाद आपका जो वर्क है वो बहुत स्मूथ रहेगा। आप उस 8-10 घंटे जो आपका डेडिकेटेड टाइम है उसे प्रॉपरली कर पाएंगे। आगे आने वाले सेशंस में नेक्स्ट फ्राइडे ऐसे जो है मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी वर्क लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वर्क को और स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और रिक्रिएशन कैसे कर सकते हैं। बट अगर इससे पहले देखिए, आपने अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटी जो है, जो कि आपकी अब जो एक्टिविटीज अब इंक्लूड हो गई है, मॉर्निंग में क्लास करना, चैंटिंग करना, ये स्मूथली करेंगे तो शुरुआत में दर्द होगा, बिल्कुल होगा, ये मेरे को भी हुआ था। बट वी कम टू अ स्टेज कि वहां पे हमें बहुत ब्लिस फील होना है। ब्लिस मीन्स आनंद फील होना शुरू हो जाता है। ये बहुत अत्यावश्यक है। राइट, समझ रहे हैं आप लोग बात को? जैसे बहुत सारे लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट अभी आप लोगों को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। सेकंड को हमने शुरू किया था, आज 11th है, 12th है, तो सिर्फ 10 दिन हुए। बट वेन यू प्रैक्टिस इट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जब 3 महीने के लिए आप ऐसे करेंगे तो आप देखिएगा कितने कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे हमारे साथ सचिन है यहाँ पे, सचिन अभी शायद अपनी क्लास के लिए चले गए हैं, बट सचिन जो है वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इतना अच्छा लगता है, फिर वो आके हमारे साथ रहे भी। तो दीज ऑल थिंग्स ही वाज प्रैक्टिसिंग। और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। पीछे मेरे से कुछ स्टूडेंट से मैं पर्सनली बात कर रहा था, कुछ से मैं आज या कल में बात करूंगा, ठीक है, तो मुझे वो एक्सप्रेस कर रहे थे कि सर मेरे को ये इशू आ रहा है, मैं पहले उठ पा रहा था, नहीं उठ पा रहा हूँ, ये हो रहा है। तो टाइम के साथ चीजें चेंज होंगी, क्योंकि हमारा बैलेंस नहीं होता चीज। मजे मजे में तो अपने एक दिन में कुछ भी कर दे। जैसे मान लो लोग जिम में जाते हैं तो पहले महीने में तो बहुत बॉडी बनाएंगे, बट उसका वो कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। तो जो इफेक्ट है वो सिर्फ कंसिस्टेंसी का ही आता है। राइट, क्लियर है ना भाई? आप लोगों ने एक रील भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, कि जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके फादर उसको एक एक ये चाइनीज टीचर का लेके जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो उसको मारना सिखाता है, उसके हाथ में दर्द होता है, फिर मारना सिखाता है, उसके हाथ में दर्द होता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा वॉरियर बन जाता है। सो यही एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो होता है, जो कि एक वॉरियर आपको बनाता है, ये बहुत असेंशियल हो जाता है। मीन्स लाइक वॉरियर कैसे? बिकॉज आपके माइंड में कई सारे ख्याल आते हैं, कई सारी चीजें आती होंगी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे, बट आप जब धीरे 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 इनको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो देन कम्स द एक्चुअल पॉइंट के जहां पे इसे बहुत इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, पेन होगा, आपको कोई दिक्कत, परेशान मत होइए। कोई ना कोई आपको होगा, प्रभु जी आज उठा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे उठाने में, हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। बट बट द थिंग इज कि आपको अपने एफर्ट्स पूरे देने हैं। आपको हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे, आपको एफर्ट्स अपने पूरे देने। सभी मैंने आपको ईटिंग स्लीपिंग में फोकस किया। रिक्रिएशन एक्टिविटीज को हमने बताया कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप दिन में भगवत गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कि मैं बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस में भी मैंने ये भी बताया था कि कब कौन सी चीज करनी चाहिए। अब ब्रेकफास्ट की चीज आप डिनर में खाएंगे और डिनर की चीज ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म चेंज है। राइट, तो सिंपल सी बात है, मान लो डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या होगा, गाड़ी बताइए? खराब हो जाएगी, गाड़ी खराब हो खराब हो जाएगी, जाएगी, चलेगी नहीं। उल्टा ही बोला आपने, और रिपेयर होने लायक भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है कि जब ये वाला पार्ट हम लोगों ने प्रॉपरली समझा, तो देन कम्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ किस एक्टिविटी को कब करना है। तो हमारी जो चैंटिंग एक्टिविटी है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग 5:30 नहीं आ पाते, आप प्लीज 6 बजे आना शुरू करिए। मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे ही किया था। मैं अपने स्कूल डेज के अंदर ना नाइट आउल था। नाइट आउल समझते हैं? एक होता है मॉर्निंग अर्ली बर्ड, जो सुबह सुबह लोग उठ के पढ़ते हैं, और एक होता है नाइट आउल, रात को उल्लू जो होते हैं ना पढ़ते हैं। तो मैं रात को पढ़ा करता था। तो जब मैं रात को पढ़ता था ना, तो मेरे साथ समस्या क्या आती थी कि मेरे को सुबह नींद तो खुलती नहीं थी। अब मैं स्कूल में था तो क्या होता था कि जो हमारी सुबह मॉर्निंग में 5:30 की पीटी होती थी, मैं उसे बंक कर लेता था। मैं छोड़ो यार, कुछ नहीं होगा, सो जाता था। टीचर को पता है कि हाँ ये पढ़ने में ठीक है, तो छोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि रात में जब लोग करते तो मेरे को समझ में आया कि यार मेरे ना मन में अलग अलग ख्याल आने शुरू हुए, लस्ट डिजायर भी आने शुरू हुए, गंदे ख्याल आने शुरू हुए कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसे, मतलब खैर उस टाइम पे हम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल में थे, तो लगा कि यार ये लड़का कितना गंदा है, ये ऐसे करता है यार, ऐसे कैसे होगा। तो आपके मन में नेगेटिव ख्याल आएंगे ही आएंगे, डिप्रेसिंग के, यार मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो तो क्या होगा। क्योंकि जो काम आप तमोगुण में करेंगे वो तमोगुण का ही इफेक्ट लेके आएगा आपके ऊपर। सिली मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक ज्यादा होती थी। बट देन मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, जब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गीता पढ़नी शुरू करी थी, मॉर्निंग का कितना बेनिफिट है। मैंने जब आया सबसे पहले, और मेरे को जब पता लगा, तो उन्होंने जब मेरे को ये बात पता लगी कि यार कैसे मॉर्निंग में यहाँ पे उठना पड़ता है, मैंने कहा ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मतलब मैंने बिल्कुल अपना होप छोड़ दिया था। पर जैसे आज आप लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे को भी उस टाइम पे जो हमारे साथ में और हमारे टीममेट्स थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया। एंड देन ग्रेजुअली मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत पड़ गई, और अब मुझे प्रोसेस अच्छा लगता है कि मैं करता भी हूँ, सारा काम हो जाता है। तो ये चीज़ है, क्लियर?
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिक्रिएशन की जो आपकी एक्टिविटीज है उसे नीचे रखिए। नीचे मीन्स डे के फर्स्ट पार्ट को अलॉट करिए। आप नहीं आ पा रहे ना, कोई बात नहीं, बी हम्बल। आप हमें बोलिए, हम्बल मीन्स कि ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप नहीं आ पा रहे हैं, मुझे बोल दीजिए कि सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो, हम हेल्प करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बार अगर आपने इस चीज को अटेन कर लिया ना, तो आप समझिए कि आपकी सारी की सारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। आपके अपने सगे संबंधियों से रिलेशन सुधर जाएंगे। आपके अपनी जो लड़ाइयाँ हो जाए, छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है दोस्तों में, होती है ना, किसी की होती नहीं होती, वो सुधर जाएंगी। गुस्सा इत्यादि ऐसी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत स्मूथ है। आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जो एनीवेज अभी तक आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बट आगे भी आप और अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे। राइट। एंड देन आपको जो वर्क है उसे बहुत बैलेंस रखिए। अब अगर आपका दिन में 8 घंटे का काम है तो डू इट 8 आवर्स ओनली, है ना। अब ऐसे नहीं कि 8 घंटे काम है फिर आपने अगले दिन 8 घंटे काम है और आप 12 घंटे तक ऑफिस में बैठे, नहीं। 8 घंटे काम 8 घंटे में खत्म करिए। अगर कोई बच गया है और उसकी कितनी कोई जल्दी नहीं है, तो वो आप नेक्स्ट डे काम करिए। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप रोज 8 आवर्स 10 आवर्स, सी वॉट एवर योर आवर्स इज, आपके 10 घंटे या 12 घंटे जितने की भी जॉब है, अगर आप ऑफिस में देखेंगे तो 9 to 6 होती है। कितनी होती है कौशल, हाउ मच इज ऑफिस आवर्स, हर्षवर्धन? अप्रोक्सीमेटली 9 to 6 या 9 to 5 होती 9 to 6 अगर लेके चलते हैं तो 9 to 6 इज हाउ मेनी आवर्स, 3 और 3, 3 और 6 9, और एक बीच में लंच ब्रेक, ठीक है, तो 8 आवर्स ही हुआ। 8 आवर्स ही हुआ ना कौशल? जी 8 hours ही होती। तो इफेक्टिव 8 आवर्स ही है। इस 8 आवर्स से काम को प्रॉपरली करिए, और किस तरीके से करना है बेटर तरीके से वो और हम आपको बताएंगे। तो देन आप देखिए कितना सॉर्टेड हो जाएंगे। अब आपको पता है कि आपका 8 घंटे काम है, 8 घंटे की पढ़ाई है, तो डू दैट ओनली। नेक्स्ट रिमेनिंग वर्क आप अपनी टाइम बांटिए कि मेरे को ये जो है, मेरे को अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट बोले तो भगवत गीता पढ़नी है, आप खुद भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप क्लास नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब एक क्लास में हर चीज याद नहीं होगी, तो आपने रिकॉर्डिंग दोबारा देख ली, ओके। देन इसके साथ साथ आपने जब ये रिकॉर्डिंग करी तो अब हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे आगे। अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको होमवर्क भी कुछ शुरू करेंगे, तो यू कैन हैव दैट होमवर्क ऑल्सो। तो आप उसको भी करने के लिए टाइम निकालिए, ओके। अपनी सेल्फ रीडिंग करिए, उसके बाद अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। अपने माता पिता के साथ करिए, घर के कुछ काम में अपनी हेल्प कराइए मदर फादर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये सब चीजें करेंगे ग्रेजुअली, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है और कोई भी चीज नहीं छूट रहा। बताओ, कुछ छूट रहा है? कुछ छूट रहा है आप लोगों का? हाँ, एनीवे जैसे आप पीयूष हमारी पीएचडी कर रहे हैं, तो पीयूष की अगर पढ़ाई ज्यादा है तो कोई नहीं, पीयूष यहाँ से थोड़ा सा टाइम काट दीजिए, क्योंकि वो अपने हॉस्टल में रहते हैं तो उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से 3 घंटे अपने दे दे तो आप 11-12 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हैं, बट आपकी सारी एक्टिविटीज हो रही है। बट हम क्या करते हैं ना, कि हम इन ब्लॉक्स को चेंज कर देते हैं, यू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक जो है ये इसके ऊपर आना चाहिए, बट हम क्या करेंगे, इसको और ऊंचा खिसका देंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि जो आपका सोने का टाइम 9:30 10 10:15 का है, वो आपने 12 बजे कर दिया, तो वो 12 से क्या होगा, वो 12 से 7 बजे तक नींद खुलेगी। 6 भी नहीं रहेगी, 7 खुलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम चाहिए। राइट? क्लियर? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? तो जो स्लॉट जहां पे है उसको वहीं करिए, आगे फर्दर फर्दर चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात को? क्लियर? ओके, तो अभी एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी अभिषेक जी, तो जी यस प्लीज। जैसे अभी आपने ये चीज बोली कि अगर हम उसको प्रॉपरली आप मेडिटेट करेंगे मॉर्निंग में तो देन वील फील ब्लिसफुल राइट लेटर ऑन। सो ये कहीं ना कहीं हम लोग फ्रूट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे अपने कर्म से, तो ये अगेंस्ट नहीं होता कि हम लोग ये सोच के करेंगे हमें ब्लिसफुल फील होगा, तो अगर कोई ब्लिसफुल फील नहीं हो तो एजिटेटेड हो जाएंगे और शायद अपनी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो कहीं ना कहीं ये उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, कर्म के हम फल की बात, देखिए हर हर कोई ना कोई काम का रिजल्ट तो होता है, बट ये जो एक्टिविटी अभी हम कर रहे हैं ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है। दिस इज डिवोशनल एक्टिविटी। दिस चैंटिंग इज नॉट कर्मा, दिस इज डिवोशनल एक्टिविटी। ये भक्ति में किए गए सेवा है, कार्य है, राइट। सेकेंड चीज इज कि अभी शुरुआती तौर पे, अभी आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से भी करते हैं कि ब्लिस आएगा, तब भी इट इज फाइन। ग्रेजुअली जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आफ्टर सम टाइम हम आपको इसकी बेटर मोटिव समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तक लोग खाते हैं टेस्ट के लिए, बट खाना टेस्ट के लिए नहीं है, खाना हमें किसके लिए है, हमारी न्यूट्रिशन के लिए, राइट। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप शुरुआती तौर में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो होता है, मदर दूध में चिया सीड्स या लेट्स से कि दाल में घी डाल के खिलाती है, कि बढ़िया टेस्टी होता है कि हाँ यार ये तो बहुत टेस्टी है, या मीठा कुछ खिलाएंगे कि चलो कम से कम वो चीज़ खा लें। बट ग्रेजुअल तौर पे आगे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हाँ ठीक है यार, ये चीज़ की वैल्यू है, तो फिर उन्हें बताना नहीं पड़ेगा। फिर उनका पर्पस भी चेंज हो जाता है, बट आदत डलवाने के लिए शुरुआती तौर में ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, दैट इज फाइन।
जैसे कई बार घर में बोलते हैं ना कि बेटा अगर पढ़ लोगे तो आपको ये देंगे, या बेटा आपको अगर पढ़ लोगे तो आपको ये चीज, आपको टॉफी या जो भी चीज देंगे वो देंगे। तो प्रलोभन जो होता है, मतलब प्रलोभन वो देते हैं ऐसे, मतलब राइट द थिंग इज कि कई बार ये जो मोटिवेशन होते हैं दे आर गुड, कि हम उससे शुरू करें, नहीं तो आप शुरू ही नहीं करेंगे, राइट। अब लोग पढ़ाई करते हैं अच्छी जॉब के लिए, बट अगर आपको बोलेंगे ठीक है आप पढ़ाई कर लीजिए बट जॉब आप कुछ नहीं मिलेगी, तो आप पढ़ेंगे उतने एंथुजियाज्म से? नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज है, शुरुआती दौर में इट्स फाइन, ग्रेजुअली जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप आपका जो पर्पस है वो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग जो है वो इसके लिए नहीं कर रहे, हमें ब्लिस फील होगा, राइट। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि देयर आर 4 वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मोहन गौचन प्रभु जी जो है उन्होंने सेशन लिया था। फर्स्ट इज के आउट ऑफ फियर, डर के मारे लोग काम करते हैं। देन इज आउट ऑफ डिजायर, देन इज आउट ऑफ ड्यूटी, फाइन, ओके, एंड लास्ट इज आउट ऑफ लव। तो अभी आप फियर के तौर पे या बेसिक उसके तौर पे भी कर रहे हैं कि ठीक है वैसा करना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं कर लो दिक्कत हो जाएगी, बट अगर अभी आप डिजायर पे कर रहे हैं कि ठीक है मेरे को ब्लिस मिले तब भी ठीक है, फिर आपकी ड्यूटी लेवल पे आएगा, फिर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ लव आ जाएगा। ठीक है कौशल? पर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने इसके लिए बताया था कि जब हमें जो ये जो ध्यान जो करना होता है, वो कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा मेंशन है कि स्पेसिफिक टाइम की मॉर्निंग में ही करना, आपने बोला तो कोई मॉर्निंग में कर। यस यस यस, इट्स वंडरफुली मेंशन्ड, और हर शास्त्रों में दिया हुआ है। मैं भगवद गीता से आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे दिया हुआ है, भगवान बताते हैं कि जो टाइम ट्रांसेंडेंटलिस्ट मींस जैसे आप सब हैं, अब नाउ यू पीपल आर कमिंग बिकमिंग योगीज, योगीज मींस आप सब जो है ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो जो टाइम आप सबके लिए सोने का है वो एक नॉर्मल पार्टी एनिमल जो होता है उसके लिए वो जागने का टाइम है। अब बताओ सही है नहीं सही? हम लोग सुबह सुबह 3-4 बजे जब उठ जाते हैं तो वो लोग उनके सोने का टाइम होता है, और जो उनके पार्टी करने का टाइम होता है रात में 1-2 बजे वो हमारा सोने का टाइम होता है। सो देयर फोर मॉर्निंग टाइम की महत्वता बहुत अच्छे से बताई गई है। साथ ही साथ में ये तो पहले मैंने आपको बताया, साथ ही साथ में और भी कई बताया हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इज 48 मिनट्स बिफोर सनराइज, दैट इज द मोस्ट पावरफुल मेथड, मोस्ट पावरफुल टाइम पीरियड। सारा आयुर्वेद आपको बताता है, सारे आपको शास्त्र जो है वो बताते हैं कि इसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। मैं आपको इसका जो है रेफरेंसेस आगे दूंगा, बट बहुत वैल्यू है इसकी कि आप मॉर्निंग में जब कुछ करते हैं तो, क्योंकि आपका ब्रेन यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल पे होता है। आपको पता है कि जब बीचेस होते हैं, बीचेस, तो बीचेस में सारा गंदा लोगों को सुबह सुबह क्यों दिखता है? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बीच जो होता है, समुद्र भी अपने आप को साफ करता है, वेव्स बहुत स्लो हो जाती हैं और वो सारा गंद जो होता है वो टुवर्ड्स बीच निकाल देता है। पता है आपको ये बात? अभी लोग जब सुबह सुबह बीच पे जाते हैं तो कहते हैं हमने ये देखा, हमने डेड बॉडी देखी, हमने फिश की डेड बॉडी देखी, हमने कोई जहाज देखा। वो सुबह सुबह मिलता है, बिकॉज धीरे 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 जो अर्थ, धीरे धीरे जो वाटर है वो अपने आप को क्लीन करता है मॉर्निंग के टाइम पे। सो मॉर्निंग टाइम इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। जो मंदिर होते हैं उसमें सुबह सुबह सबसे पहले सुबह आरती होती है, दैट इज द बेस्ट थिंग। जैसे हाईली सतोगुणा टाइम, हाईली सतोगुणा टाइम, मतलब इस टाइम में जो भी हम काम करते हैं वो हमारी मल्टीपल टाइम्स फ्रक्टिफाई हो जाती है। अगर आप इस टाइम पे चैंटिंग करेंगे तो आपकी बहुत पावरफुल हो जाएगी, है ना। तो जो भी करेंगे, और अगर आप इस टाइम पे सोएंगे तो आपकी सोने की बहुत प्रकार, मतलब सोने की बहुत हैबिट आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। देन यू विल फील मोर लेजी एंड मोर तमोगुणी, ज्यादा आपको तमोगुण आएगा। ठीक है कौशल? जी जी। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है आज के सेशन से रिलेटेड? ठीक है, सो अब हमारी मुलाकात होगी कल। कल आपको जो है हमारा मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, बट आपको टाइमिंग्स इन्फॉर्म कर देंगे कि कब हमारी क्लास होगी कल, और फिर परसों हमारी स्पेशल क्लास होगी। तो ये दो जो क्लासेस हैं उसके अंदर आपको हम टाइम कंफर्म कर देंगे, वो मॉर्निंग में नहीं होगी, वो इवनिंग में या आफ्टरनून में जैसे भी होगी बता दिया जाएगा। ओके, सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मॉर्निंग चैंटिंग में नहीं आ पाते एटलीस्ट कम से कम आप लोग 6 o'clock 6:10 तक आए कि आप 2 से 3 राउंड हमारे साथ कर सकें। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हरे कृष्णा। अब आप सबसे हम मुलाकात करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। टाइम, थैंक यू। प्लीज फॉलो जो मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।